जय हिंद एवरीवन। एग्जाम से जाने से पहले हर एक बच्चे को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि भाई आप तैयारी तो बहुत अच्छे से कर लेते हो, लेकिन ओएमआर अक्सर गलत फिल कर देते हो। ठीक है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए खास तौर पे जो पहला अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी ओएमआर शीट का सामना अभी तक नहीं किया है इस तरीके से, है ना। टेस्ट वगैरह में या मॉक वगैरह में अगर ऑनलाइन किया है तो टिक टिक लगाया होगा, और ऑफलाइन अगर किया होगा तो एग्जैक्ट ओएमआर शीट बहुत कम जगह पर ही मिलती है। जैसे हमारी संस्था में तो मिलती है, लेकिन हर जगह पर आप ओएमआर बेस्ड पेपर आसानी से नहीं होता है। तो आप कुछ कॉमन मिस्टेक है, इसको बिल्कुल मत करिएगा अपनी ओएमआर शीट को फिल करते हुए। ठीक है, इस वीडियो को पूरा आराम से देखिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा, और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा। देखो बेटा, आपकी ये पूरी ओएमआर शीट होती है ना। ये पूरी ओएमआर शीट होती है। ओएमआर शीट पे ध्यान रखिएगा कि दो चार चीजें आपको ऐसा नहीं करना है ना। अक्सर बच्चा क्या होता है, नर्वस होके ये जो ब्लॉक्स बने हैं ना, ये वाले, इन ब्लॉक्स पर क्या करता है, ऐसे गोद देता है। ठीक है, तो ओएमआर शीट रीड ही नहीं करेगी मशीन। तो इस ओएमआर पर कहीं पर भी, ठीक है, जहां पे इंफॉर्मेशन डालनी है उसको अलावा कोई और जगह पे कुछ भी मत लिखिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, ओम का सिंबल बना देते हैं, अलग अलग सिंबल्स बना देते हैं, ये भी मत करिएगा। आपकी ओएमआर शीट क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो अगर आपको रिजेक्ट नहीं करानी है तो ओएमआर शीट को एकदम क्लीन और नीट रखनी है ना। ऐसा भी मत करना कि कुछ मत लिखना। जैसे यहाँ पे सेंटर लिखना है, सेंटर लिख लेना, सब्जेक्ट लिखना है, दो पेपर है ना, मैथ्स और गैट, तो वो लिख देना। ठीक है, सीरीज लिख देना अच्छे से, ABCD, है ना। फिर तुम्हारा सब्जेक्ट कोड होगा, वो अच्छे से लिखना, रोल नंबर है अच्छे से फिल करना, है ना। अब होता क्या है बच्चे, ये देखो आप क्या करते हो, इस तरीके से इसको करते हो। जैसे सीरीज तो A है और एक ही जगह पर तुमने गलत गोले काले कर दिए, ये मत करिएगा। बहुत ही इत्मीनान से और आराम से OMR फिल करिएगा। OMR फिल करने के लिए आप शुरुआत में आपको टाइम मिलेगा, उसको सही से फिल करना। बाद में जो है, जब अपने आंसर्स फिल करोगे तो उसके लिए भी आपको प्रॉपर समय मिलेगा, तो आप वहां पर भी आपको समय मिलेगा, आप वहां पर भी चीजें कर सकते हो, है ना। ठीक है, एक तो ये गलती मत करिएगा। दूसरी चीज, ठीक है, अक्सर क्या होता है बच्चा इसमें कुछ डेटा फिल करना भूल जाता है। जैसे बुकलेट सीरीज ही नहीं फिल करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बुकलेट सीरीज सबको मिलती है, ABCD 4 सीरीज होती है, यूपीएससी जारी करता है। इनमें से जो सीरीज की आपको मिली है उसका नंबर लिख दीजिएगा। सपोज आपको C मिला है तो यहाँ C लिखिएगा, C वाला गोला काला कर दीजिएगा। ये गलतियां मत करना, ये गलतियां बड़ा बच्चा करता है तो उसको बड़ा पेनल्टी भी करना पड़ता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ब्लैक बॉल पेन को ही यूज करिएगा। कौन सा? ब्लैक बॉल पेन। ठीक है, ब्लैक बॉल पेन लेके जाना है आपको, है ना। कम से कम 2 से 3 ब्लैक बॉल पेन रख लीजिएगा, है ना, फेल सेफ रेशियो के लिए। ठीक, ताकि आपका अगर एक खराब हो जाए तो दूसरा, दूसरा खराब हो जाए तीसरा, तो ऐसा 2 से 3 रखिएगा। ब्लैक बॉल पेन का ही यूज करना है। जितने भी सर्किल बनने काले होने हैं, गोले काले होने हैं, वो सब ब्लैक बॉल पेन से होने हैं। ठीक, फिर इसके बाद, ठीक, OMR में आप और क्या गलतियां करते हो, देखो OMR का तरीका ये है। जैसे मान लो सब्जेक्ट कोड, दूसरा पेपर है 02, तो 0 लगाया और 2 यहाँ पे काला किया, है ना। और रोल नंबर है, रोल नंबर जैसे 0 है, यहाँ पर 8 है, फिर 1 है, जैसे जैसे जिसके नीचे जो नंबर है वैसे फिल करना है। अब बच्चा क्या करता है, 0 और 2 की जगह 1 ही कर रहा है, तो आपका सब्जेक्ट कोड गलत हो गया। और कभी कभी बच्चा क्या करता है, एक साथ ही सारे रोल नंबर ऐसे फिल कर देता है तो ये भी मत करिएगा। इस तरह की गलतियां करने पर आपको की OMR आगे बढ़ेगी नहीं। आपने अगर प्राइमरी इंफॉर्मेशन गलत फिल कर दी है तो आप परेशानी में फंस सकते हो। तो OMR को अच्छे से इत्मीनान से फिल करिएगा, अपना डेटा गलत मत फिल करिएगा। और ये देखो जो मैंने बताया था कि भैया ये कॉर्नर्स पर बिल्कुल भी नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि यही मैग्नेटिक इंक होती है, यहाँ पे पूरे कोड्स होते हैं। और बच्चा क्या करता है, अगर यहाँ पर मान लो ये मिला हुआ है, इस तरह से ऐसा हुआ है ना, ये जो इस तरह से हुआ है, अगर आपकी OMR पे ऐसा आपने बना दिया, पेन से जोड़ दिया, तो गया। ये आपने, ये देखो, ये जय श्री राम लिख दिया, ओम लिख दिया, तो यहाँ पर भी ये भी तुम्हारा मार्कशीट गई रिजेक्ट। तो ये सब गलतियां ना करिएगा, ये यूपीएससी ने ही अपलोड किया है और उसने बताया है कि ये सब मत करना।
ना तो इधर लिखना है ना तो इधर लिखना है, दोनों तरफ कहीं नहीं लिखना है, और नीचे वाले एरिया पर भी कुछ भी नहीं लिखना है। तो गलती से भी OMR पर अगर आपने कुछ भी लिख दिया तो तुम्हारा गया। तो आपको ये नहीं करना है, इतने दिनों की मेहनत है, तो OMR को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सही से फिल करिएगा, ठीक है। फिर जब आप आंसर फिलिंग करते हो तो उसके टाइम भी मिस्टेक होती है ना। आंसर फिलिंग का तरीका क्या है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको नहीं पता, आपने छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको पता है बी है तो बी किया, क्वेश्चन नंबर 3 का सी है तो सी किया, 4 का नहीं पता है नहीं किया, ठीक है, 5 का बी किया। तो जो आता है वो किया, जो नहीं आता उसको छोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, बच्चा जल्दी जल्दी में ऐसे गोले काले करता है। इस तरह से गोले मत काले करिएगा, अधूरे गोले काउंट नहीं होते हैं, है ना। इस तरह से किया तो आपका दिक्कत हो जाएगा। या आपने क्या किया, आपने एक साथ दो दो गोले काले कर दिए ना, तो ये वाला भी काला कर दिया और ये वाला भी काला कर दिया, तो अभी क्या है, निगेटिव मार्किंग। तो बहुत इत्मीनान से OMR फिल करिएगा। मुझे पता है कि जल्दबाजी में आप गलती करेंगे, अगर एक दो गोले ऐसे हो जाते हैं तो उससे पैनिक करने की जरूरत नहीं, लेकिन कोशिश करिएगा कि इस तरह की चीजें ना ही हो, ठीक है। ठीक। और अटेंडेंस शीट, देखो OMR के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, अटेंडेंस शीट। ये तुम्हारी अटेंडेंस शीट होती है जिसपे तुम्हारा नाम, रोल नंबर, फोटोग्राफ्स होता है। इस पे पहले P लिखिएगा, है ना। यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट और एब्सेंट, तो प्रेजेंट लिखिएगा, और उसके बाद ये ABCD नंबर दिए होंगे, है ना। ABCD जो नंबर दिए होंगे बेटा, ये क्या है, आपकी बुकलेट सीरीज है, उसका नंबर सही से यहाँ पे फिल करिएगा। और टेस्ट बुकलेट सीरियल नंबर दिया होगा आपकी बुकलेट के ऊपर, वो फिल करिएगा। जो आपकी OMR शीट है उस पर साइड में एक नंबर होगा, उसको सही से फिल करिएगा, और फिर यहाँ पे अपने साइन कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपकी अटेंडेंस शीट सही से फिल करिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अक्सर क्या होता है, आप उसको भी गलत तरीके से फिल कर देते हो, तो इसको मत करिएगा, ठीक है। और अपने साइन वही करिएगा जो आपने अपलोड किए हैं, उसकी इससे मिलता जुलता साइन करिएगा, दूसरा साइन मत कर दीजिएगा, है ना। डेटा जो आप फिल करते हो ना उसमें गलत मत करना, और यहाँ पे भी गोले गलत मत काले करिएगा, ये अच्छे से सही से फिल करिएगा, ठीक है। और अपने ही जगह के अपनी चीजों को फिल करिएगा, रॉन्ग एंटिटीज नहीं करिएगा। तो ये UPSC के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि भैया तुमको इसको फॉलो करना है, इसको नहीं फॉलो करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक। मान लो इस तरह की कटिंग पिटिंग नहीं करनी है, कोई भी कटिंग इस तरह की आपको नहीं करनी है। इस तरह से कटिंग कर दिया तो ये तुम्हारा कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा, तुम्हारी अटेंडेंस नहीं काउंट होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पेपर में ध्यान रखनी है। OMR और अटेंडेंस शीट को सही से फिल करना है, मैंने आपको बता दी है। इसी तरह की और यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो बच्चे NDA 2 2026 के लिए अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, हमारे न्यू बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद।